नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम मिड टर्म का जो एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 10th का दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को, उसमें बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है इवनिंग शिफ्ट का पार्ट ई लेकर के उपस्थित हूँ, पार्ट डी लेकर के उपस्थित हूँ जो 5 मार्क्स का है। आइए सवाल की तरफ चलें। इसमें सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद जी एक्स इजकल टू 2x² माइनस 10x माइनस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और एक द्विघात बहुपद की रचना कीजिए जिसके शून्यक जी एक्स के शून्यकों के योग और गुणनफल के समान हो। अर्थात आपसे कह रहा है जो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले इसका यह बनाना है और फिर आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज जो है इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जी एक्स बराबर में दिया हुआ है 2x² माइनस 10x माइनस 12। अब 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी कर सकते हैं। तो यह a बराबर में 2 हो गया, b बराबर में -10 हो गया और c बराबर में -12 हो गया। तो अब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आता है। यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजिंग करने वाला है। तो देखिए जो 24 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब देखिए किस किस का जोड़ 10 हो रहा है, एक तो इसका भी जोड़ 10 हो रहा है और इसका भी जोड़ 10 हो रहा है। अब इसमें रखा क्या जाए, अब -24 के लिए एक प्लस, दोनों माइनस यदि रखते हैं तो ये इसका आंसर प्लस में हो जाएगा, लेकिन एक माइनस रखते हैं एक प्लस रखते हैं तो ये माइनस में ही आएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, मतलब सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे लिखे 2x² माइनस 12x और प्लस 2x माइनस 12। तो 2 कॉमन और x कॉमन, इधर से बचा x और ये 6, फिर इधर से 2x कॉमन, सॉरी 2 कॉमन, तो ये x माइनस 6, तो ये x माइनस 6 दोनों में आ गया। इधर से बचा 2x प्लस 2। शून्य के लिए 4 जीरोस, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x माइनस 6 इजकल टू 0 और 2x प्लस 2 इजकल टू 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 और 2x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर में -1। तो इस तरह से x बराबर में -1 और 6 इसका आंसर हो गया। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज देखें या इधर करते हैं तो इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो ये सम ऑफ जीरोज हो गया 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, इसका यदि करते हैं तो ये हो जाएगा -6। अब कह रहा है जो कि दूसरा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका हुज जीरोज आर इक्वल टू सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो नए के लिए एक ये अल्फ़ा बराबर में ये होगा और बीटा बराबर में ये हो गया, यानी अल्फ़ा बराबर में 5 और बीटा बराबर में -6। तो नया पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² और x² प्लस सॉरी माइनस सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे k भी डाल सकते हैं। तो k और x² और माइनस इसको जोड़ते हैं तो ये -1 आता है और x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा -30, यानी k x² प्लस x और -30, ये एक नया पॉलिनोमियल बन गया। अब अगला कह रहा अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम another point 20 meter away from its point on the line joining this point to the
roots of the tower, foots of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of tower and width of canal. That means कह रहा है आपसे एक नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। तो पहले एक टीवी टावर है ये, और टीवी टावर के सामने मतलब नदी है, नदी के किनारे एक नदी है, ये नदी है, और नदी के एक किनारे एक बिंदु से जब इसको देखता है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और कह रहा है जो कि इस बिंदु को टावर के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु 20 मीटर दूर, एक अन्य बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। अब वहाँ से इसको जब देखा गया तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। ये 20 मीटर है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये x मान लेते हैं नहर की चौड़ाई, और टावर की ऊंचाई h है, ये निकालना है। अब चलते हैं ए बी सी और डी। तो हम बारी बारी से ट्रेंगल में पहले हम इन ट्रेंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा h/x। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो h/x। तो इस तरह से h बराबर में √3x हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी। अब यहाँ पे चलते हैं तो tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, और ये तो होता है 1/√3, और ए बी की वैल्यू आपने h निकाला है, और बी डी की वैल्यू जो है x+20 है, तो x+20, और h की वैल्यू हमने √3x के रूप में निकाला है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इस तरह से h ये हो जाएगा x+√20 बराबर में √3h। या h की ही वैल्यू बराबर करना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यह √3h हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब x की वैल्यू हमने रख दिया इससे, तो ये हो जाएगा √3 × √3x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में x+20। अब ये x उधर आके घट जाएगा, तो ये 20 बराबर में हो जाएगा 3x - x, तो यानी 2x बराबर में 20 हो जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा 10 मीटर। अब x का वैल्यू आ गया। अब h के रूप में हमारे पास h बराबर होता है √3x है, तो √3 × x की वैल्यू 10 है, √3 की वैल्यू कह रहा है 1.732 लेने के लिए। तो इस तरह से 17.32 ये हो जाएगा। अब यूनिट देखें, मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर लिखें। तो इस तरह से हाइट ऑफ टावर इजकल टू 10 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल इजकल टू 17.32 मीटर, या सेंटीमीटर में करेंगे तो 1732 सेंटीमीटर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अथवा में कह रहा है जो कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लाइट हाउस के शीर्ष और तल का उन्नयन और अवनमन कोण ये दिया हुआ है। तो लाइट हाउस और भवन के बीच दूरी और लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अर्थात इसमें आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक तो 60 मीटर का एक बिल्डिंग है, अब और दूसरा एक लाइट हाउस है इस तरह से। तो जब यहाँ से इसके ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण ये बनेगा, और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा। तो इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। अब ये कह रहा है
लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 मीटर है, यह 60 मीटर दिया हुआ है। और एंगल ऑफ एलिवेशन की पहले बात किया है तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इससे आप ये निकालेंगे ए बी सी डी और ई। तो चलते हैं इन ट्रेंगल ए डी ई, ए बी डी में। तो 10 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। 10 60 की वैल्यू होता है √3 और ए बी की वैल्यू दिया हुआ 60 और बी डी की नहीं पता है। तो इस तरह से बी डी बराबर में हो जाएगा 60 अपॉन में √3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 अपॉन में √3, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3। ये आपका आ गया बी डी की। अब चलते हैं दूसरे ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए ई सी। तो 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा सी ई अपॉन में ए ई। 30 की वैल्यू होता है 1/√3 और सी ई की वैल्यू नहीं पता है और ई डी की वैल्यू आपको ए ई की वैल्यू बी डी के बराबर है, जो कि 20√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सी ई बराबर में हो जाएगा 20√3 अपॉन में √3। तो इस तरह से सी ई आ गया 20। अब आइए सवाल की तरफ चले, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। तो लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच की दूरी तो यही हुआ, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस, यानी ऑप्शन ए में यह हो जाएगा बराबर में 20√3, ये मीटर। और कह रहा है जो कि हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस डी ई और सी ई के बराबर में हो जाएगा। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस जो होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 आया है और ये 60 है, तो हाइट ऑफ लाइट हाउस जो हो जाएगा 60 + 20 यानी 80 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे सवाल पूछ रहा है इसमें जो कि ए पॉइंट ये जो है इसको और इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो x और y की वैल्यू पहले निकालेंगे फिर x। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि एक बिंदु A है जिसका x और 1 कोऑर्डिनेट है और इसका 8 और y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे कोई बिंदु M है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 3 और 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से x बराबर में मतलब 6 बराबर में हो जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 16 और प्लस x बटे में 3, तो यह हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 बराबर में 16 + x। तो इस तरह से x बराबर में हो जाएगा 18 में से 16 गया, तो ये x बराबर में 2 हो गया। अब इसी तरह y का निर्देशांक से निकालें तो 3 बराबर में हो जाएगा, 2 को y से करें 2y और प्लस में 1 अपॉन में 3, तो 3 3 जा 9 = 2y + 1, तो 1 इधर आके कट जाएगा, तो 8 बराबर में 2y, तो y = हो जाएगा 8/2 यानी 4। तो इस तरह से आपका आ गया x बराबर में 2, y बराबर में 4। अब आपसे पूछ रहा है जो कि इसका x² + y², तो x² + y² बराबर में 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 + 16 = 20 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आपको कह रहा है जो कि ये पॉइंट है दिया हुआ, इसको शो करना है जो कि स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। तो स्क्वायर के वर्टिसेज में आपको ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों साइड ज्ञात करना है, फिर डायगोनल भी ज्ञात करना है, ए सी और बी डी भी ज्ञात करना है। तो आइए पहले रफली हम एक
फिगर बना करके इसमें पॉइंट रख देते हैं A B C D। ये है इसका है 1 2 और 5 4 5 4 3 8 और -1 और 6। तो इस तरह से ए बी बराबर में हो जाएगा इसके बीच की दूरी। तो 1 माइनस अंडर रूट 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से 16 4 20 यानी अंडर रूट 20 आया। अब इसका देखते हैं बी सी बराबर में अंडर रूट 20 यानी 2√5 आया। अब इसका देखते हैं बी सी बराबर में 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर और 8 में से 4 में से 8 या 8 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 16 4 20 यूनिट। तो यानी ये भी 2√5 आ जाएगा। अब चलते हैं सी डी बराबर में 3 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 8 गया तो 2 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा √20 यानी 2√5। अब ए डी देखते हैं। ए डी की वैल्यू 1 और 2 है तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 में से 2 6 में से 2 तो 4 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा √20 यानी 2√5। अब ए बी देखते हैं। बी सी बराबर ए सी बराबर में देखते हैं यानी इसकी। तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर और 2 में से 8 गया तो 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से 4 प्लस 36 40 हो जाएगा यानी यह हो जाएगा 2√10। अब बी डी देखते हैं। बी डी बराबर में 5 माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 2√10 हो गया। तो इस तरह से इसका हो गया ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी। चारों भुजा बराबर है एंड डायगोनल भी बराबर ए सी इजकल टू बी सी बी डी। तो इस तरह से ए बी सी डी जो हो गया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर वर्ग है। ये तो हो गया। अब मिड पॉइंट ऑफ ये निकालना है। ए सी का मिड पॉइंट निकालना है यानी तो क्या डायगोनल का मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल लिखे यहाँ पे। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एक और 3 कोऑर्डिनेट ऑफ तो ये हो जाएगा 1 और 3 4/2 यानी 2 और 2 + 8 10 का आधा 5 2 और 5 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। यानी एक सर्कल है, सर्कल पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा। यह 10 दिया हुआ तो इसका निकाले θ/360 πr² होता है। तो यानी थीटा तो 60/360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया हुआ है 10। तो या तो पाई के बदले हम पाई भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है 10 × 10। अब ये कट गया 6 बचा। अब ये हो जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा ये 6 बचा तो 3 और ये 5 तो यानी 50 π/3 भी आंसर दे सकते हैं आप। और नहीं तो 50
3 इंटू 22/7 यदि करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 22×5 = 110 बटे में 21 यदि करते हैं तो ये आ जाएगा 52.38 और मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr होना चाहिए। तो इसको पाई में भी रख सकते हैं, तो थीटा यानी 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से 10π/3 ये भी आंसर हो जाएगा। और नहीं तो 10 पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 अपॉन में 3। अब इसको करेंगे तो 3 एकम 3 और ये 10 और ये 14 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 2 बचा, 2 पर 0, 6 त्रिक 18, इतना सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर। सर यहाँ पे 10 तो हुआ, 14 को 3 से करेंगे तो 4 या 12 होता है, फिर 2 बचा, 2 पर 3, 2 पर 0 20, तो 6 त्रिक 18, तो लगभग इतना सेंटीमीटर आएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर, 8 सेक्टर है, तो 360 को सेंट्रल एंगल के लिए 360 को 8 से भाग दोगे तो ये सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा, सेंट्रल एंगल बराबर में 360 को 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 पर 0, 8 पंचे 40, तो ये 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये था सेक्शन डी का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।